अभी 2 रह गए। सम्मान से पहली बात यह है कि आपका बर्थडे बस आने वाला है, 20 सितंबर को उनका बर्थडे भी है और 14 अप्रैल 1985 को आप प्लीज बने। उसके बाद से जमशेदपुर में आपने वहाँ पे आपने फिलोसफी की स्टडीज करी और कई सारे इसी टीचर्स को आप करते हुए आज आप यहाँ आए और कई प्रोफेसर के प्रिंसिपल हैं। कृपया इनको आप अच्छी तरह से पहचान लें, लेकिन सिफारिश के लिए ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद अगर संदीप चौधरी को संबोधित कर देती है और जब उनकी बातें आप सुनते हैं, उनके प्रवचन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं एक किसी भी इस तरह के व्यक्ति का निर्देशन कर सकती हैं कैरियर के उत्थान के लिए। चंद्रकांत गंजील जी से निवेदन है कि वो भी साथ में आ रहे हैं सर, और आपका सम्मान इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा मैंने उनके विरुद्ध करा था, उन्होंने मेरे विरुद्ध करा था। और साथ में हमारे चाचा हिंदुस्तानी और चंद्रकांत गंजील जी, चारों को प्लीज कृपया आप बंदोबस्त से उनका सम्मान करें। राजकुमार भाटी जी जिन्होंने खेत कल्याण किसान की लड़ाई लड़ी है और आज वो हमारे बीच में है यहाँ पे। और मैं चाहता हूँ क्योंकि अब नोएडा और दादरी अलग हो गया है तो दोनों को अच्छा मौका है, दोनों के लिए अच्छा मौका, मतलब मेरे लिए भी इनके लिए भी। मैं चाहूँगा कि राजकुमार भाटी जी हमारे बीच में हैं, वो केवल राजनीति के नहीं अच्छे लेखक भी हैं, अच्छे शायर भी हैं और बहुत बड़े चिंतक भी हैं। राजकुमार भाटी जी का भी नवरत्न और परिचय स्वागत सम्मान। चाचा हिंदुस्तानी कभी भी टीवी में हजारों की भीड़ में से कैमरा अटकता दिखाई पड़ता है कि अपने नोएडा का छोरा बैठा हुआ है और खासकर बेटा नोएडा का दिल खुश हो जाता है। ऐसे हमारे चाचा चौधरी झंडा हिलाते हुए शंख बजाते हुए जब आपको दिखाई पड़ते हैं तो एक अद्भुत ही बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे मार्गदर्शन के लिए आदरणीय हमारे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अशोक जी को और मानी जी को और उनके सभी साथियों जिन्होंने हम मुझे आमंत्रित किया और इस आयोजन में भाग लेने का मौका मिला। नवरत्न संस्था के बारे में बता चुके हैं, परिचय के बारे में बता चुके हैं। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं 2000 के लिए। अशोक जी नोएडा से निकल कर के ग्रेटर नोएडा में आए हैं और यहाँ पर भी अपना कार्य आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। नहीं ज़्यादातर लोग जो नोएडा में रहते हैं वहीं तक सीमित हो जाते हैं, उनको ग्रेटर नोएडा इतना अच्छा नहीं लगता है, पर आपने पहल करी वहाँ से यहाँ आकर के अपनी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए। परिचय के विषय में हम लोग सब जानते हैं और हम लोगों को कुछ जानकारी यहाँ के बारे में एक छोटे से प्रयास को धीरे धीरे माली जी ने और उनके सभी सहयोगियों ने मेहनत करके इसको आगे बढ़ाया है। जो लोग आज सम्मानित हुए और जो सभी की शिक्षक हैं, हम लोगों को आज सबको उनको मुबारकबाद देनी चाहिए, उनको अपना ग्रेटफुलनेस करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो भी यहाँ पर हैं शिक्षकों की जो देन है उसी के कारण आगे बढ़ते हैं। मैं पूरी आशा रखता हूँ कि हम लोग जिसमें लोग सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हम लोग शिक्षकों को महत्व करके और उनको जो रिस्पेक्ट दी है अपने बच्चों को भी सिखाएंगे कि जो रिस्पेक्ट दी है उनको हमेशा दिया जाता है। मैं और समय नहीं कहूँगा क्योंकि ज़्यादातर लोग नाटक देखने के लिए आए हैं। मैं अपनी शुभकामनाएँ आप सबको देता हूँ, दोनों ही संस्थाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो बढ़िया काम कर रहे हैं और आशा करता हूँ कि और आगे करते हैं। सम्मान करना चाहते हैं, कहाँ पे हैं आगे भी। और सब बातों के साथ करते हुए देखिए हमारी बातचीत में कहीं आपको औपचारिकता नजर नहीं आएगी कि हम किसी उसमें बात करेंगे। हमारे बीच में अजीत प्रधान जी भी यहाँ पे उपस्थित। ताकि शादी में मैंने सैकड़ों प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं, लेकिन मेरी सारी साहिबा आज तक कभी नहीं आएंगी। अब वो ग्रेटर नोएडा में निवास कर रही हैं, आज वो अपनी मम्मी पापा के साथ पहली बार यहाँ पे आई है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, श्रीमती तनु अग्रवाल। देखा शादी के लिए किसे आज का दिन ऐसा है कि शिक्षक को सम्मान करना है। बंधन है इस प्रोग्राम में आए हुए सारे मेहमानों का हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज टीचर्स डे है, आदरणीय का समय दिया है, अभी भी ज्यादा नहीं। शिक्षक एक मोहब्बत है,
शिक्षक एक मोहब्बत है, इससे प्रेम करो। शिक्षक एक इबादत है, इसकी पूजा करो। शिक्षक कुदरत की पहचान है, ज्ञान है, विज्ञान है और भगवान का वरदान है। शिक्षक की दी हुई शिक्षा ही आपका लेती आखिरी पल तक इम्तिहान है। आपका लेती आखिरी कबीर जी ने ऐसे नहीं कहा था, गुरु गोविंद दो करे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिए बताए। ये मैंने नहीं कहा है, मेरे कहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गोविंद क्या है? गोविंद मतलब पूरी सृष्टि है। उस सृष्टि का जो पैसे गुरु है और वो मुकेश ने जो देता है। लॉय नहीं के मित्र जी कृपया सर आगे आने के जगह मिल जाए कहीं बड़ी आपको, धन्यवाद। और अब मैं उस व्यक्ति को बुला रहा हूँ जो उम्र में तो मुझसे छोटे हैं, लेकिन जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है, मेरा साथ बन जाता है। कभी कभी कहा जाता है कि समाज सेवा करना आसान काम नहीं है, मैं सच्ची कह रहा हूँ। लेकिन समाज सेवा तभी संभव है जब घर की पत्नी बोलेगी जाओ करके आओ। अगर घर की पत्नी बोलेगी चुपचाप घर में बैठ जाओ तो कोई आदमी इस दुनिया में समाज सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि या तो घर तोड़ने या समाज सेवा करें। लेकिन जिस व्यक्ति ने शादी नहीं की है वो समाज सेवा अच्छा कर सकता है। और वो कौन है? आदित्य गिरिजानी। और आदित्य गिरिजानी तो मैं वैसे तो कुछ कहने के लिए बुलाता, लेकिन क्या करूं, मेरे पास अंत में बचा केवल वोट ऑफ थैंक्स है। तो आपके लिए धन्यवाद ज्ञापित प्रस्तावित करने के लिए, वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं हमारे सलाहकार और जो कि आप जानते हैं कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इसमें अच्छी पहचान बना चुके हैं समाज सेवा में, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। लेकिन आने से पहले उनके लिए शेर में अर्ज कर रहा हूँ। शेर मैं किसी के और के लिए भी कह सकता था, लेकिन इन्हीं के लिए कह रहा हूँ। कहते हैं रात को बात का तोहफा नहीं देते, रात को बात का तोहफा नहीं देते, दिल को जज्बात का तोहफा नहीं देते। हम तो तुम्हें चांद भी दे देते मगर, हम तो तुम्हें चांद भी दे देते मगर क्या करे चांद को चांद का तोहफा नहीं देता। तो ऐसे हमारे चांद मुखी भाई आदित्य जी कृपया आए आपके सामने वोट ऑफ थैंक्स के लिए। ज्योति प्रसाद जी हमारे बीच में डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हमारे बीच में आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि उनको भी आप अनुमति पहना के फिर आप आए तो अच्छा रहेगा।